हेलो एवरीवन, फटाफट सेट 38 करते हैं। इसके जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन आज देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। SSC MTS 2013 के क्वेश्चन। फ्लावर दैट आर जस्ट पिक्ड बिगिंस टू रूट इन 15 सेकेंड्स। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड, फ्लावर्स की बात हो रही है। फ्लावर्स जो यहाँ पे हमारे पास है ये प्लूरल है, ठीक है। सब्जेक्ट जो है यहाँ पे प्लूरल है, तो वर्ब क्या होना चाहिए? प्लूरल ही होना चाहिए, सिंगुलर तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो बिगिंस है ये हट जाएगा, यहाँ पे ये जो प्लूरल बनेगा और ये बनेगा बिगिन, सिंपल। अगर सब्जेक्ट है प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर। और यहाँ पे ये दोनों ही प्लूरल है, ये फ्लावर प्लूरल है, इसलिए हमें इसको भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो ये बनेगा बिगिन टू रूट। ओके, नेक्स्ट। यू हैवंट रिस्पॉन्डेड टू माई इन्विटेशन, डिडेंट यू। डिडेंट यू की जगह, ये सबको पता है क्वेश्चन टैग के एरर वाले बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ये कभी भी गलत मत करना। हैवेंट है ना, तो बस हैव लग रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये नेगेटिव है। सबसे पहली बात तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पहली गलती। दूसरी बात, नहीं देखो यहाँ पे, यहाँ ये नेगेटिव है ना, हैवेंट आ रहा है, तो ये नेगेटिव है, हैव नॉट, ठीक है, ये चीज़ आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिड नॉट, ये तो आ ही नहीं सकता, पहली बात, ये गलत हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे अगर सब्जेक्ट में, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में हेल्प है ना, मतलब सॉरी हैव है ना, तो यहाँ पे भी हैव ही आएगा, तो ये बनेगा हैव यू। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, सिंपल सी बात है। तो ये बनेगा यू हैवंट रिस्पॉन्डेड टू माई इन्विटेशंस, हैव यू, ठीक है। ये डिडंट कटेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव यू। तो अगर मुझे सेंटेंस को सही करना हो तो यहाँ पे मैं डिडंट को हटा के क्या करूँगी, सिंपल हैव यू तो है ही, तो ये चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देयर आर 7,000 टाइप ऑफ प्लांट। देखो प्लांट्स, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, मैं एक चीज़ बताती हूँ। देखो यहाँ पे 7,000 है ना, जैसे किसी भी 1,000 डजन या फिर किसी के आगे नंबर लग जाता है तो यहाँ पे एस नहीं आता, तो ये वाली चीज़ तो यहाँ पे सही है, ठीक है। 7,000 बहुत ज़्यादा नंबर होता है, लेकिन थाउजेंड्स कभी नहीं बोलेंगे, उसे 7,000 ही बोलेंगे, तो ये चीज़ सही है। 700s नहीं बोलेंगे, 700 बोलेंगे, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे ये जो है ये 7,000 की बात कर रहा है, ठीक है, प्लांट की, तो टाइप्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स की बात कर रहा है, तो ये चीज़ प्लूरल बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आएगा टाइप्स। ओके, समझ में आई ये बात? क्योंकि जो 7,000 है वो किसकी बात कर रहा है, ये तुम जनरल सेंस में बता रही हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7,000 के बाद प्लूरल नाउन। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 7,000 टाइप्स ऑफ प्लांट, यहाँ पे एस लग जाएगा, सिंपल, बस। एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम बिफोर एंटरिंग द हॉल। अब यहाँ पे देखो, जो एवरीवन होता है ना, एवरीवन हो गया, समवन हो गया, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एनीवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी और एनीबडी। ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, इन वर्ड्स के साथ हमेशा पजेसिव बताने के लिए हिज का प्रयोग होता है, अगर जेंडर हमें पता नहीं हो तो। अब देखो एवरीवन, ये जनरल सेंस में बात कर रहा है, एवरीवन मस्ट साइन, तो यहाँ पे देयर की जगह क्या आ जाएगा, हिज फुल नेम बिफोर एंटरिंग द हॉल, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी के साथ हमेशा पॉजिटिव बताने के लिए हिज का प्रयोग होता है, अगर जेंडर वहाँ पे पता नहीं हो, और अगर जेंडर न्यूट्रल हो, जेंडर न्यूट्रल हो, और अगर जेंडर पता हो कि मेल या फीमेल है, तो हमें ज़र हर लगा देंगे हमारी चॉइस के अनुसार, मतलब जो गिवन होगा मेल या फीमेल, तो ये बनेगा एवरीवन मस्ट साइन हिज फुल नेम बिफोर एंटरिंग द हॉल। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ अ वन स्ट्रक्चर बिल्ड बाय मैन विजिबल फ्रॉम द मून। अब यहाँ पे देखो क्या बात हो रही है, मून की बात हो रही है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ वन स्ट्रक्चर बिल्ड बाय मैन विजिबल फ्रॉम द मून। यहाँ पे
say the Great Wall of China is a one structure built क्यों? क्योंकि वो तो वहाँ पे वो उसे बिल्ड कर चुका है ना, मतलब समझ रहे हो? ये क्या बोल रहा था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द वन स्ट्रक्चर बिल्ट बाय मैन, बिल्ड करा जा चुका है। तो जब पास्ट की पैसिव के अर्थ में पैसिव पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, और एक्टिव के अर्थ में जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ना, और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल होता है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप जो होता है ना, वही एडजेक्टिव का भी काम करता है यहाँ पर। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल, आई हैव सीन द मैन वर्किंग, तो इसका मतलब है द मैन हु इज़ वर्किंग। आई हैव सीन द बुक रिटन बाय मोहन, तो इसका मतलब है द बुक विच वॉज रिटन बाय मोहन, ठीक है। तो द बुक रिटन बाय मोहन यानी जो बुक लिखी गई थी मोहन द्वारा। तो इसलिए यहाँ पे ये जो बिल्ट है ये क्या हो जाएगा, बिल्ड है वो हो जाएगा बिल्टी लग जाएगा। ओके, तो ये बनेगा द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज अ वन स्ट्रक्चर बिल्ट बाय मैन विजिबल फ्रॉम द मून।